देखिए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एज एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां देखिए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एज बट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. What is the difference you are finding in both the questions? One belongs to linear equation in two variable and the another belongs to the quadratic equation. दोनों में आप मुझे डिफरेंस देख करके बताइएगा कि क्या है. ओके, ना देखिएगा, ये बिल्कुल अगर आपके क्वेश्चन में एज रिलेटेड आइदर दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, अगर एगो देंस बिफोर लिखा होगा तो आप माइनस करेंगे और लेटर हैंस आफ्टर लिखा होगा तो आप प्लस करेंगे. ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं ना. अब ना लेट, ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आपका नाम देखो दिस सन, ये इस इक्वल टू आपका देखो एक्स ईयर एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आपका देखो फादर, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू वाई ईयर्स. देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है. अब आपका नाम देखो दिस 5 years hence लिखा हुआ है ना, दिस 5 years hence. देखिए, hence का मतलब आपका देखो क्या लिखा है, hence का मतलब प्लस. ये देखिए तो ना द एज ऑफ सन, ये इसी को आपका x प्लस 5 आपका देखो ईयर्स हो जाएंगे एंड एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर ये इसी को y प्लस 5 ईयर्स हो जाएंगे. देखिएगा ध्यान से. अब आपका देखो ना, पहले ये a वाले को आप ले लीजिएगा a, तो देखो ना यहां पे स्टेटमेंट लिखिएगा, देखो जरा ध्यान से, 5 years hence आपका देखो ना, देखो the age of father will be is, जो आप ये ऑक्सिलरीज देख रहे हैं यहाँ पे, वर्ब्स देखते हैं, सेकेंडरी वर्ब्स आप देखते हैं, ये इक्वल में आपका आ जाएगा. देखो ना, इक्वल टू देखो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन. देखिएगा, एज ऑफ फादर 5 years है, y प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 5. लुक, सो नाउ y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x और प्लस आपका 3 5 सा 15 हो गया. तो नाउ देखो दिस, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5. ये उधर जाएगा एंड इट विल कम हियर. देखो ओटी में गया, आप चाहें तो देखो ये y इज इक्वल टू देखिए आपका नाम, आप 3x प्लस 15 और माइनस 5 ओटी में इसको ले जाइए. तो देखो y इज इक्वल टू 3x और प्लस 10. क्वेश्चन नंबर 1 ना. अब आपका क्या बोला, 5 years ago, 5 years ago आपका एगो का मतलब माइनस. तो ना देखो जैसे, तो द एज ऑफ सन इक्वल टू x माइनस 5 years एंड एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर y ऑफ y माइनस 5, सॉरी ये देखो आपका ईयर्स. अब यहां पे बिल्कुल स्टेटमेंट को टाइप कर दीजिए एज इट इज. तो ना देखो दिस द आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, 5 years ago फादर वाज, ये देखो, तो ये दिस द एज ऑफ फादर वाज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब 7 टाइम्स द एज ऑफ सन. तो देखो तो कितना हो गया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 5. तो ना ये इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x और माइनस 35. ये देखिए दिस, तो ये y इज इक्वल टू देखिए यहाँ आगे लिख देना, y इज इक्वल टू 7x माइनस 35 और प्लस 5. तो देखो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 7x और माइनस 30.
चेक कर ले आप कैसे हुआ है, देखो अपन कहीं गड़बड़ तो नहीं। हेंस वाले में देख लीजिएगा क्या आ रहा है, 7 टाइम्स वाले में बिल्कुल चेक कर लीजिएगा और 3 टाइम्स वाले में चेक कर लीजिएगा। ओके, अब यहां देखो इधर, नाउ सी देखिए, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7x, देखिए 7x माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखो y, इसका कंपैरिजन स्टडी से भी कर सकते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखा रहा हूं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की जगह में देखो आप क्या करेंगे, 7x माइनस 30 इधर इक्वल टू 3x और प्लस 10। ये देखिए, लुक दोनों को कंपेयर कर दिया या वैल्यू रख दी, तो देखो 7x माइनस 3x इक्वल टू 30 और प्लस 10 उल्टी में चलेगा। इट्स कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देखो 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। और नाउ substitute the value of x is equal to 10 in इक्वेशन नंबर 1 में करो, 2 में करो, आपकी मर्जी है। देखो अगर मैंने 1 में किया, देखो 3x प्लस 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपका देखो 10 और प्लस 10, ये आपका 30 प्लस 10 आपका 40। तो therefore आपका नाम देखो द एज ऑफ सन, द प्रेजेंट एज लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। The present age of son, ये इस अपने x ईयर लिया था and it was आपका 10 years हो गया। now the present age of father, father को आपने देखो y years लिया था and that is now आपका 40 years हो गया। This is the, so this I have shown the comparison in between of the word problems of quadratic equation and the linear equation in two variable, which was both mean, which means both were related to the ages, ages से related थे। तो आपको क्या लगा, ये दोनों आपके सामने बोर्ड में, इसमें और इसमें आपका what आपका ना the finding the comparison you are means what comparison you are going to be find out। ये जो क्वेश्चन होगा ये 2 वेरिएबल्स में होगा, देखो x और y, और ये क्वेश्चन जो होगा सिंगल वेरिएबल में होगा। अब आपको समझना है प्रैक्टिस करके कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी वर्ड प्रॉब्लम में भी, इसकी वर्ड प्रॉब्लम में, तो नहीं तो पता चला आपको, तो आपने कहा ये वाला करो, ये वाला लगाओ, तो ज़रा चेक करिएगा घर जाके, इसको इससे करना और इसको इससे करना, क्या आपको रिजल्ट मिलता है कल मुझे बताइए। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।